सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने योम आशूर पर अपने पैगामात में कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हक की फतह का इस्तिआरा है। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि योम आशूर बड़ी से बड़ी आजमाइश का मुकाबला करने का जज्बा सादिक अता करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आज मुसलमान उस अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा कर रहे हैं जो बातिल कुव्वतों के मुकाबल बरसर पेकार होने के सबब हक की सरबुलंदी के लिए दी गई। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि इस वाक़े अजीम से सबक मिलता है कि बातिल कुव्वतों के मुकाबले के लिए जान का नजराना पेश करने से दरेग नहीं करना चाहिए। आज इस अहद की तजदीद करें कि हम उसवा हुसैनी पर अमल पैरा रहेंगे और फ़िरका वारियत और मजहबी मनाफरत बालाए ताक रख कर मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि आज मुसलमान इस कुर्बानी की याद ताज़ा कर रहे हैं जो बातिल कुव्वतों के मुकाबल बरसर पेकार होने के सबब हक की सरबुलंदी के लिए दी गई। इस मौका पर भारतीय साम्राज्य से बरसर पैकार आवाम की कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने हक पर कायम रहते हुए सुन्नत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को जिंदा रखा। करबला की तरह कश्मीर को भी मार्का हक व बातिल की एक अजीम मिसाल बना दिया। वज़ीर आज़म ने कौम से अपील की कि मुहर्रम और हराम की तकारीब में कोरोना की एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हर तरह का जबर बर्दाश्त करेंगे मगर वक्त के किसी बातिल के सामने सर नहीं झुकाएंगे। साबिक सदर का नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सलाम कहा, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने खानदान की कुर्बानी देकर हक और सदाकत को फतहमंद किया। साबिक सदर ने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सलाम अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान की कुर्बानी देकर हक और सदाकत को फतहमंद किया। उनका मजीद कहना था कि दीन इस्लाम को जिंदा रखने के लिए बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का अजीम और बेमिसाल किरदार हमारे लिए मशले राह है। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी इंसानियत को बेदार करने का वसीला है। आसिफ जरदारी का कहना था कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो सारी कायनात के अजीम हीरो हैं। यही वजह है हर मजहब और अकीदे वाले उन्हें हक और सदाकत का अलम बरदार तस्लीम करते हैं। इराक, ईरान और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी की याद में योम आशूर के मौका पर छोटे बड़े लाखों शहरों से मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। मजालिस अज़ा मुनक्किद की जा रही हैं और अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में नोहा खानी और मातम कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों से योम आशूर के मौका पर शबी जुलजना और शबी अलम के जुलूस भी दरामद किए जा रहे हैं। एशिया, यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया भर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मातमी जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। करबला के दश्त में दीन इस्लाम की हिफाजत और सरबुलंदी के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दी हुई कुर्बानी की याद ताज़ा करने के लिए दुनिया भर में मातमी जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। योम आशूर के मौका पर मुख्तलिफ ज़ुबानों में उलमाए कराम और ज़ाकिरीन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानी और फ़लसफ़ा शहादत पर रोशनी डाल रहे हैं। मुल्क भर की तरह सखर में भी योम आशूरा के हवाले से मातमी जुलूसों का आगाज हो गया है। सखर के इलाके नमा गोट से निकाले जाने वाले हसास तरीन मातमी जुलूस में हमारे नुमाइंदे फैसल अराई मौजूद हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं फैसल अराई से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सखर में भी योम आशूर के जुलूसों का जो है वो आगाज़ हो चुका है। सखर से जो है तकरीबन 45 के करीब जो है वो छोटे बड़े मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। मेन मरकज़ी जुलूस जो होगा वो सखर मरकज़ इमाम बारगाह से निकाला जाएगा और जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ अयूब गेट पर पहुँचेगा जहाँ पर शाम गरीबा की जाएगी। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ वो इमाम बारगाह अली उल मुर्तज़ा से जो है वो एक मातमी जुलूस निकाला गया है जिसमें जुलजना, अलम पाक और अज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि मजलूम करबला को पुरसा दे रही है। सिक्योरिटी की बात करूँ तो
सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। रेंजर्स और पुलिस से एहलकार जो है मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अब मैं आपको ये भी बता चलूँ कि जिस जुलूस में मैं मौजूद हूँ वो जुलूस जो इंतहाई हसास करार दिया गया, जिसके बाद जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अज़ादारान हुसैन जो है वो मजलूम करबला को पुरसा देते हुए इस जुलूस में शामिल होते हुए सीना को भी करते हुए जो वो मरकज़ी इमाम बारगाह पहुँचेंगे, जहाँ पर ये जुलूस जाकर जो है मरकज़ी जुलूस में शामिल होगा और उस जुलूस के जो हमरा जो है वो सखर घंटा घर पर जुलूस में पहुँचेगा, जहाँ पर मजलिस अज़ाम मुनक्कद की जाएगी। जिसके बाद जो है जुलूस अपनी रिवायती रास्तों से होता हुआ जो है मीनार। बहुत शुक्रिया फैसल, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कबीरवाला में योम आशूर 10वीं मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस खुर्शीद पड़याल की रहायशगाह से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रमा दमा है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खान शहबाज वहां मौजूद हैं। जी खान शहबाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मुल्क भर की कबीरवाला में भी यौम आशूर जो है मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के कुक्कड़हट्टा रोड पे, जहाँ पे जो है आज यौम आशूर का जो मरकज़ी जुलूस है वो खुर्शीद पड़याल की जो उसकी रिहाइशगाह वहाँ से बरामद हो चुका है। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये जो मरकज़ी जुलूस है यहाँ से जो है सरदारपुर चौक पहुँचेगा, वहाँ से जो है ये इमाम बारगाह एरिया और वहाँ से जो होता हुआ जो है अपने रवैती रास्तों से होता हुआ ये चौक टाउन हॉल पहुँचेगा, जहाँ पर जो है अज़ादार वहाँ पर जो है अज़ादार जो है मातमदारी करेंगे और जो उलमा कराम है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है लाजवाल जो कुर्बानियाँ उस पर रोशनी डालेंगे। वहाँ पे जो है जंजीर ज़नी भी की जाएगी। उसके साथ जो है वहाँ से ये मरकज़ी जुलूस जो होता हुआ जो है इमाम बारगाह हुसैनिया पहुँचेगा। वहाँ भी जो है जो अज़ादार है वहाँ वो मातमदारी करेंगे। उसके साथ ये जो है ये जो रवायती जुलूस है वहाँ से होता हुआ शाट बाज़ार पहुँचेगा। शाट बाज़ार में जो है नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। उसके बाद जो है ये मरकज़ी जुलूस जो है वहाँ से शाट बाज़ार से होता हुआ जो है इमाम बारगाह भुटिया वाले में जो है वो 4 बजे जाके जो है इख्तिताम पजीर होगा। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है रास्ते में जो जुलूस के जो है जगह जगह जो है वो अज़ादारों के लिए जो है वो सबीलें लगाई गई हैं ताकि जो है अज़ादार उससे मुस्तफ़ीद हो सके। मैं अपने नाज़रीन को ये बताऊँ कि सिक्योरिटी के हवाले से जो है सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेस्क्यू 112 और इसके साथ जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड और जो स्पेशल ब्रांच है वो उसके। बहुत शुक्रिया खान शहबाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। योम आशूरा के सिलसिले में गुजरांवाला में भी पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल है। डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। देखते हैं ब्यूरो चीफ गुजरांवाला जाहिद महमूद की रिपोर्ट। गुजरांवाला योम आशूर के सिलसिला में पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विसेज मुअत्तल, 2 दिन के लिए डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। योम आशूर के हवाले से जिला भर में 103 जुलूस और 150 मजालिस इनकाद पजीर होंगी, जिनमें से 5 जुलूस और 5 मजालिस को कैटेगरी ए का दर्जा दिया गया है। 4000 से जायद अफसरान जवान, 1260 रजाकार और 3630 वॉलंटियर मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, जहां पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा अहम मकामात पर पुलिस के स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं, जबकि जुलूस और मजालिस में दाखिल होने वाले अफराद की चेकिंग बजरिया मेटल डिटेक्टर की जा रही है। जुलूस के रास्ते में आने वाली गलियों और बाजारों को खारदार तार से बंद किया गया है। अमनो अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस के मुसल्लह दस्ते भी शहर भर में गश्त कर रहे हैं। जी, गुजरांवाला में भी यौम आशूरा इंतहाई इज़्ज़त एहतराम से मनाया जा रहा है और सिक्योरिटी के बुलेट प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारी बात जब सीधे गुजरांवाला राय बाबर से हुई तो उन्होंने कहा तकरीबन 5000 से ज़्यादा अहलकार तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 200 से ज़्यादा CCTV कैमरा से मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। कैमरामैन खैरपुर जिला भर में मुहर्रम उल हराम में मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। देखते हैं सिराजुद्दीन शहबानी की रिपोर्ट। जी, मुहर्रम उल हराम में खैरपुर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मातमी जुलूसों और मातमदारों के लिए से सेहत की कौन सी सहूलियात दी जा रही है। इस वक्त चलते हैं हम DHO खैरपुर मोहम्मद हुसैन अबड़ो और MS खैरपुर डॉक्टर कलीमुल्लाह मेमून से मालूम करते हैं कि उन्होंने क्या क्या इक़दाम उठाए हैं। मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में हमारे खैरपुर में जो है वो
आज़ादारी का जो सिलसिला है उसमें कहीं पे भी कोई अगर इंजर्ड होता है या कोई इमरजेंसी होती है तो हमारे हर जगह पे BHU लेवल पे, RHC लेवल पे, तालका हॉस्पिटल पे, या जो हमारे दो बड़ी हॉस्पिटल्स हैं खैरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल या गंबट में जो हमारी है पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इमरजेंसी 24 आवर्स जो है वो अवेलेबल है। उसके साथ जितने भी जुलूस हैं उनके साथ जो हमारी एम्बुलेंसेज हैं और हमारी जो मेडिकल कैंप्स लगी हुई हैं मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे बड़े बड़े जुलूस बरामद होंगे। अपनी पूरी सर्विस देते हैं, उसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, एम्बुलेंस, मेडिसन्स, और हम अपने अस्पताल में एक इमरजेंसी सेल कायम करते हैं, उसमें इमरजेंसी वार्ड भी कायम करते हैं, उसके साथ इमरजेंसी सेल जिसमें हम खुद और हमारी टीम एडमिनिस्ट्रेटिवली और हमारे कंसल्टेंट 24 घंटे बैठे रहते हैं। हम मुकम्मली तौर पे तैयार होते हैं हर लिहाज से, और उसके साथ हमारे साथ वाफर मिकदार में मेडिसन है जो हम कैंपों में भी मुहैया कर रहे हैं और हमारे पास भी हैं। अपने DHO मोहम्मद हुसैन अबड़ो और डॉक्टर करीमुल्लाह मेमन की बातें सुनी। उनका कहना था कि हमने सिविल अस्पताल में इमरजेंसी लागू की है और खैरपुर मातमी जुलूसों के लिए इमरजेंसी के लिए जो है ना मोबाइल सर्विस भी मुहैया की गई है और ज़िले भर में मेडिकल कैंप भी मुहैया की गई है और वहाँ पर हर चीज़ की सहूलियत दी गई है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर मरकजी इमाम बारगाह पीर फतेह शाह बुखारी से मुहर्रम उल हराम का मातमी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों नादरा चौक, मुस्लिम बाजार, सोमर मोहल्ला से होता हुआ इमाम बारगाह पीर फतेह शाह बुखारी पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे इकरार अली फराज से। जी इकरार अली, इका कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कश्मीर शहर में भी नौ मुहर्रम हराम का पीर फतेह शाह बुखारी से मातमी जुलूस इस वक्त बरामद हो चुका है। ये मातमी जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होकर ये अलमदार चौक पर पहुंचेगा जहाँ पर नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। उसके बाद आपको बता मुख्तलिफ रास्तों से जैसे वह चौक और सराफा बाजार से होकर सुमरा मोहल्ला से फिर पीर फतेह शाह बुखारी पर ये इख्तिताम पजीर होगा। आपको बताते चलूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई सख्त सिक्योरिटी कर गई है। जो यहाँ पर खारजी और दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर इंतहाई सख्त चेकिंग है। चेकिंग के बाद यहाँ पर आज़ादारों को अंदर आने दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुहर्रम उल हराम के मुनासबत से कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी का सिलसिला जारी है। मजीद बता रहे हैं सांगड़ से अजीज रहमान। जी अजीज, तो मौजूद है सांगड़ के कब्रिस्तान में, जहाँ पर 9 और 10 मुहर्रम के दिन की वजह से लोग अपने प्यारों की कब्रों पर आए हैं, फातिहा खानी भी कर रहे हैं, सबील और लंगर का एहतमाम भी किया गया है। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर इस बहुत पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ पर कुछ लावारिस कब्रें भी हैं जो बरसात की वजह से डैमेज हो चुकी हैं। उनके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा। आपको बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से ना यहाँ पर सबील लगाई गई है, ना मट्टी का इंतजाम किया गया है। कैमरामैन टीम के साथ अजीजुर रहमान। बहुत शुक्रिया अजीजुर रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। दीपालपुर में यौम अशूरा के हवाले से अलम, तज़िये और जुलजना के जुलूस बरामद। मरकजी जुलूस डेरा सैयद रोशन शाह से बरामद होकर दरबार सखी सैयदन साईं पहुंचकर इख्तिताम पसीर होगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह दीपालपुर में भी यौम अशूरा के हवाले से जुलूस बरामद हो रहे हैं, जिनसे मरकजी जुलूस डेरा सैयद रोशन शाह से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्रर रवायती रास्तों से होता हुआ दरबार सखी सैयदन साईं पहुंचकर इख्तिताम पसीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मरकजी जुलूस से मुतसिल तमाम छोटे रास्तों को बंद करके मुसल्लह जवान तैनात कर दिए गए हैं। क्लोज सर्किट कैमरों से हर शख्स की निगरानी की जा रही है। जुलूस के रास्तों पर लंगर और न्यास, ठंडे पानी की सबीलें भी लगी हुई हैं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से महकमा सेहत की जानिब से तिब्बी कैंप भी लगाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब राजा मंसूर अहमद ने असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना सोलत हयात भट्टू के हमरा मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी सूरत हाल और सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात का जायजा लेने के लिए इमाम बारगाहों और शहर भर में मुनक्किद होने वाले मजालिस के मकाम का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद को इमाम बारगाहों और शहर भर में मुनक्किद होने वाली मजालिस की सिक्योरिटी और दीगर सफाई सुथराई के हवाले से शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया।
चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फयाज अहमद ने बताया कि तहसील भर में यौम आशूरा के हवाले से फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। बड़े जुलूसों के रूट्स की चेकिंग बजरिया टेक्निकल आलात से किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा कि तमाम मसालिक के लोग रवादारी और भाईचारा कायम करने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। जिला भर की तमाम इमारतगाहों और मजालिस में हुकूमती ज़ाब्ता अखलाक और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। शब-कलान डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शराजी और DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम ने रात गए मोटरसाइकिल पर यौम आशूर के मरकजी जुलूस के रूट का अचानक मुआयना किया। देखते हैं जाम इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट। खानेवाल डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी और DPO मोहम्मद अली वसीम ने रात गए मोटरसाइकिल पर यौम आशूर के मरकजी जुलूस के रूट का अचानक मुआयना किया। इन्होंने 11 ब्लॉक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लाहौर मोड़ तक मुकम्मल रूट विजिट किया और रूट पर इजादारों के लिए सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। ADCR मोहम्मद इकराम मलिक, असिस्टेंट कमिश्नर शबीर डोगर, सरकारी अफसरान और मेंबरान अमन कमेटी भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर DPO ने मौके पर मौजूद अफसरान को जुलूस पर इंतजामात के हवाले से अहकामात दिए। इन्होंने कहा कि इजादार दौरान जुलूस को कोरोना से बचाव के SOPs पर अमल को यकीनी बनाएं। 10 मुहर्रम हराम को 1500 से ज्यादा ड्यूटी पर पुलिस अफसरान, जवान और रजाकार अफराज सरंजाम ड्यूटी देंगे। जुलूसों की CCTV कैमरों के जरिए भी मॉनिटरिंग की जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ जाम इम्तियाज हुसैन, TV टुडे न्यूज, शब-कलां। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। बात की जाए तो जिला भर में 392 प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं, जबकि 77 प्रोग्राम्स को हसास करार दिया गया है, जिसके लिए सिक्योरिटी फुल प्रूफ है। इस हवाले से जतोई से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन खान मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी मोहम्मद हुसैन, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में भी 10 मुहर्रम हराम यौम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करने के लिए जहाँ पर सबीलों का एहतमाम किया गया है, वहाँ पर नज़र नियाज का भी सिलसिला जारी है। यहाँ पर अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो जगह जगह पुलिस के नौजवान तैनात हैं और इसके साथ साथ मर्द और ख़वातीन की हिफाजत के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब किए जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर वाज़ेह करता चलूँ, THQ अस्पताल जतोई की जानब से यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। मैं आपको ये बता दूँ, आज मरकजी जुलूस जो मरकजी इमाम बारगाह से बरामद होगा और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हाई स्कूल बॉयज़ चौक में इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से एक अज़ादार हमारे साथ मौजूद हैं, आइए मजीद उनसे जानना चाहेंगे वो क्या कहते हैं। जी, अब क्या कहेंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेमिसाल कुर्बानियों के नतीजे में उनके साथ आज पूरा आलम इस्लाम इस वक्त सोग में है और हमारे इलाके में भी आपने देखा कि यहाँ पर मस्तूरात अपने बच्चों को लेकर यहाँ इस चौक में पहुँची है। आज का जो प्रोग्राम है, मरकज़ी इमाम बारगाह करबला शरीफ और इमाम बारगाह कसर सजाद से जुलूस बरामद होंगे, जो कि इस चौक में आके इख्तिताम पजीर होंगे। यहाँ पर मातम नवाखानी, जंजीर जनी और मजालिस अज़ाम और मजालिस अज़ा और उनके साथ आखिर में लंगर का एहतमाम किया जाएगा। आज के दिन जी, जैसा कि आपने एक अज़ादार की ज़ुबानी सुना, इनका कहना है कि जहाँ पर पुलिस के नौजवान अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ इंतज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पर हमारी अपनी तंजीमों के नौजवान भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ का जायज़ा ले रहे हैं। और इनका जो आखिरी जुलूस होगा वो हाई स्कूल चौक पर इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पर जंजीर जनी, मातम और इसके साथ साथ लंगर का भी एहतमाम किया गया है। और आखिर में बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नबासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की शहादत का गम, मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। मजालिस दीना मरकज़ जुलूस शेखुपुरा से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। देखते हैं दीना से मोहम्मद अफजल की रिपोर्ट। नवासे रसूल और शोहदाए करबला को
खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर की तरह दीना में भी मजालस और शबीह जुलजना के जुलूस बरामद होने का सिलसिला जारी है। अज़ादार नोहा ख्वानी मातम और जंजीर जनी करके अपने अकीदत का इजहार कर रहे हैं। इमाम बारगाह हडाला सईदा, इमाम बारगाह शेहूपुरा, किला रोहतास में मरकजी इमाम बारगाह में मजालसों का एहतमाम करते हुए वाक़े करबला के शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया, जिसके बाद जुलजना और ताज़िए के जुलूस निकाले गए, जिनमें ज़ादारों ने पुरसा पेश किया। इमाम हुसैन ने बुलंद किया था वो यही था, लूटो तबर्रकात, अली और बतूल को कैदी बना के ले चलो, आले रसूल। जुलूसों के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। डीपीओ जेलम शाकर हुसैन दावड़ खुद निगरानी कर रहे हैं। जुलूसों के दाखिली व खारजी रास्तों को आम आमद व रफ्त के लिए बंद करते हुए मुख्तलिफ चौकी चौराहों पर क्लब सर्किट कैमरों से जुलूसों की निगरानी की जा रही है। तहसील दीना में भी मस्जिद शूरा का दिन बहुत अकीदत और इतराम से मनाया जा रहा है। मोहम्मद अफजल टीवी रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। आगे बढ़ते हैं। सिंध हुकूमत ने सूबे के 20 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। मटियारी, दादू, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, नवाब शाह और सांगड़ शामिल हैं। शहर के बेशतर इलाकों में पानी जमा है, जबकि डूबने, करंट लगने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पाक फौज और सिंध रेंजर्स की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं कि इलेक्ट्रिक इकदामात में मसरूफ है। नाज़िमाबाद, नया नाज़िमाबाद की गलियों में भी पानी अब तक मौजूद है। PCH सोसाइटी नॉर्थ नाज़िमाबाद की गलियां भी तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शारे फैसल और दीगर अहम शाहराहों से पानी निकासी अभी तक नहीं की गई। II चंद्रीगढ़ रोड ऑल सिटी एरिया में ताहाल पानी मौजूद है। कराची में बारिश के बाद शहर के बेशतर इलाके ज़ेर आब हैं, जबकि पाक फौज और सिंध रेंजर्स की इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत और खाने पीने की अशिया की तरसील बंद हो चुकी है। मलीर की 2 सब डिवीजन्स मुराद मेमन और इब्राहिम हैदरी आफत ज़दा करार दे दी गई हैं। कराची में हालिया बारिशों का पानी ताहाल मौजूद है और सड़कों से ना निकाला जा सका, लेकिन कराची वाले हो जाएं होशियार। मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी गई है। कराची और ठट्ठा के करीब समंदर में हवा के कम दबाव का सिस्टम ताहाल मौजूद है। मजीद बारिश की पेशगोई कर दी गई है। एविएशन डिवीजन को एडवाइजरी अलर्ट जारी कर दिया गया। मुनासिब इंतजामात करने की हदायत की गई है। सिंध में तेज बारिशों का नया सिलसिला सितंबर के दूसरे हफ्ते शुरू होगा। बारिशों से तबाही जारी है। कराची में जिंदगी मफलूज होकर रह गई। बारिश के बायस बिजली, पानी और मोबाइल फोन समेत यूटिलिटी सर्विसेज शदीद मुतासिर हैं। कई इलाकों में पानी भर जाने की वजह से लोग अब भी घरों में महसूर हैं। II चंद्रीगढ़ रोड समेत अहम शाहराहों पर अब भी कई फीट पानी जमा है। मलीर नदी के तमाम किनारे अब भी ट्रैफिक के लिए बंद हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में पहाड़ी तोदा गिरने से कटी पहाड़ी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। नदी नालों और अंडर बाईपासिस में डूबने, करंट लगने और दीवार गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में एक कम सिन बच्चे और सिक्योरिटी गार्ड समेत 15 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बारिश के बाद के बेशतर दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। चनियोट में दरियाए चनाब पर जिला भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फालिया में भी सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर आब आ गई। घोटकी में भी शेख बंद में तेजी से कटाव जारी है। सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर आब आ गई। कई देहातों का शहरों से जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। लोगों को नकल मकानी की हदायत की गई है। दरियाए चनाब में चनियोट के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जिसके पेश नज़र ज़िला इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर लगी फसलें ज़ेर आब आ गईं। कई देहातों का शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। लोगों को नकल मकानी की हदायत जारी कर दी गई हैं। फालिया में भी हेड कादराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। पानी की आमद 1,84,000 क्यूसिक और अखराज 1,75,000 क्यूसिक है। बिफरे पानी के बायस जागो कला के करीब सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर आब आ गई, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है।
जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहर में बारिश के पानी की निकासी में रुकावट बनने वाली इमारतें गिराने का हुक्म दे दिया है। KMC अर्बन डिजास्टर रिस्पांस यूनिट पर भी बरहम। कहा, KMC का अर्बन डिजास्टर रिस्पांस यूनिट मुतहरिक नजर नहीं आया। बात आइलैंड कलिफ्टन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में पानी मौजूद है। मुझे तमाम गलियां साफ चाहिए। लोग कहते हैं हुकूमत नजर नहीं आती। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची की सूरत हाल पर इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला ने KMC अर्बन डिजास्टर यूनिट पर बरहम हुए। कहा, KMC का अर्बन डिजास्टर रिस्पांस यूनिट मुतहरिक नजर नहीं आया। बात आइलैंड कलिफ्टन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में पानी मौजूद है। 10वें मुहर्रम पर जुलूस के रास्ते क्लियर करने की हदायत की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कुछ मकामात पर पानी खड़ा है, क्लियर करा रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि जिला जनूबी के बेशतर इलाकों से पानी क्यों नहीं निकाला गया। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि इलेक्ट्रिक के 1900 फीडर में से 170 बहाल हो गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बारिश के बाद बेशतर इलाकों में अभी पानी मौजूद नहीं है। मुझे तमाम गलियां साफ चाहिए। लोग कहते हैं कि हुकूमत नजर नहीं आती। यहाँ आपको बताएं कि ओगरा ने 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 7 और डीजल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में भी इजाफे की तजवीज़ दी गई है। डीजल की मौजूदा कीमत में 25 रुपये 73 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी शामिल है। अगर हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मौजूदा शरह में इजाफा ना किया तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में फी लीटर इजाफा 3.25 रुपये तक बनेगा। ज़राए के मुताबिक ओगरा वर्किंग में मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी इजाफे की तजवीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना से मुल्क में मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6288 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,95,636 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 264 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 96,741, सिंध में 1,29,179, खैबर पख्तूनख्वा में 35,971, बलूचिस्तान में 12,804, गिलगित बल्तिस्तान में 2,832, इस्लामाबाद में 15,597, जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,290 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कसूर के गांव बगी के मकीन 72 अफराद और DSP सदर सर्कल काज़मी शाह के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना है कि इन लोगों ने हमारी मलकीती जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। मजीद तफसीलात जानते हैं कसूर से हमारे नुमाइंदे चौधरी सलीम से। जी चौधरी सलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर के गांव बुगरी में, जहां पर 72 अफराद ने सदर सर्कल काज़मी शाह के साथ मिलकर यूसुफ की मलकीती ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश किया। मेरे साथ मुतासरा शख्स मौजूद है, इनसे जानते कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी आप बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बुगरी गांव का रिहायशी हूं और ज़मींदारा करता हूं। मेरी मलकीती ज़मीन 5 कनाल 16 मरले है, जिस पर आसफ वगैरह नाजायज़ कब्ज़ा करना चाहता है और DSP काज़मी उसकी पुश्त पनाही कर रहा है। और हमने 4 द्वारी भी की, वो भी गिरवा दी। और हमारा अमरूदों का बाग लगा हुआ था, उस पर भी स्प्रे करवा कर जलवा दिया। और जनाब हमने पहले भी आसफ से पैसे लेने थे 7 लाख रुपया, वो भी DSP साहब ने वसूल कर लिया। और हमारी 2 FIR दे दी। मेरा जो दोस्त है सरवर वगैरह, उसको जेल भेज दिया। और अब हमें बार बार धमकियां दे रहा है कि अगर ये ज़मीन ना छोड़ोगे तो मैं और FIR दूंगा। जी, जैसा कि आपने मुतासरा शख्स की बात सुनी, इनका कहना है कि DPO कसूर ज़ाहिर नवाज फौरी तौर पर नोटिस लेकर DSP काज़मी शाह के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी करें और इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। जी, DPO को फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया चौधरी सलीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर में बारिशों ने तबाही मचा दी है। पानी की निकासी के बेहतर इंतजामात न होने की वजह से पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। इलाका नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। सारी उम्र की जमा पूंजी से बनाए गए मकानात इंतजामिया की लापरवाही की वजह से तबाह हो गए। देखते हैं कोटली आज़ाद कश्मीर से मोहम्मद नदीम चौधरी की रिपोर्ट।
स्क्रीन पर नजर आने वाले मनाजिर कराची के नहीं बल्कि कोटली आज़ाद कश्मीर के हैं। ये जो नजर आ रहा है कोई तालाब या नदी नाला नहीं बल्कि ये मनाजिर लोगों के घरों के हैं। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश ने जहां पर हर तरफ तबाही मचा दी वहां पर कोटली शहर और आसपास बसने वाले लोगों को भी इससे शदीद नुकसान पहुंचा है। कोटली शहर में पानी की निकासी के बेहतर इंतजामात न होने से लोगों की सारी उम्र की जमा पूंजी से बनाए गए मकानात बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। एक शख्स जो सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके घर बनाता है अगर चंद लम्हों में उसकी हालत ये हो जाए तो आप महसूस कर सकते हैं कि वो किस जहनी कैफियत में मुब्तला होगा। ये सब नतीजा है महकमा माल म्यूनसिपल कमेटी और इंतजामिया की मिली भुगत से नालों पर बनाई गई गैर कानूनी बिल्डिंग का जो पानी की निकासी में रुकावट खड़ी कर देती हैं, जिसकी वजह से पानी का रास्ता बंद होने से पानी मुतबादल रास्ता बनाकर लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। बल्दिया कोटली और जिली इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो पानी की निकासी का बेहतर हल निकालें जिससे पानी लोगों के घरों में दाखिल न हो सके ताकि शहरों को पेश आने वाली मुश्किलात भी कम हो सकें। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम, टीवी टुडे, कोटली आज़ाद कश्मीर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।